प्राचीन किले और किलों के बीच की भूमि पर आधारित है। ये जगह रात के अंधेरे में एक खौफनाक वातावरण उत्पन्न करती है, जैसे काले बादल और धुंध छाई हुई हो। रात का समय, चंद्रमा अपने पूरे तेज के साथ आकाश में चमक रहा है, लेकिन उसकी रोशनी भी एक अजीब सा डर पैदा करती है। एक सुदूर राज्य के राजा वीरेंद्र का साम्राज्य अपने शत्रु राजा कालिंदी से खतरे में है। दोनों राजाओं के बीच एक शदीद दुश्मनी रही है और युद्ध की तारीख तय हो चुकी है। लेकिन यह लड़ाई केवल भूमि और राजमहल के लिए नहीं है, बल्कि राजकुमारी अर्जिता के लिए है, जो राजा वीरेंद्र की इकलौती बेटी है। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति की धारिणी भी मानी जाती है। कहा जाता है कि उसकी आंखों में एक खौफनाक रहस्य छुपा है, जो किसी को भी देख ले उसे अनहोनी का सामना करना पड़ता है। राजा कालिंदी ने राजकुमारी अर्जिता से विवाह का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अर्जिता ने उसे ठुकरा दिया था। यही वजह है कि कालिंदी ने युद्ध की घोषणा की। लेकिन अर्जिता को यह बात जानते हुए भी एक विचित्र सपना आता है, जिसमें वह एक अजीब से जंगल में अकेली होती है। वहां एक पुराना किला दिखाई देता है, जिसके अंदर एक काले रंग का दरवाजा है। दरवाजे पर एक खौफनाक चेहरे वाले शेर का चित्र उकेरा हुआ है। वह शेर अचानक जागता है और राजकुमारी को अपनी ओर खींचता है। राजकुमारी अर्जिता की यह डरावनी रातों की शुरुआत होती है, जब वह यह महसूस करती है कि इस किले और दरवाजे का कुछ कनेक्शन है। क्या वह सिर्फ सपना था या यह कोई चेतावनी थी? युद्ध की शुरुआत होती है। राजा वीरेंद्र अपनी सेनाओं के साथ किले के बाहर खड़ा है और राजा कालिंदी अपने विशाल सैन्य दल के साथ उसे चुनौती दे रहा है। लेकिन दोनों सेनाओं के बीच खड़ी एक अजीब सी खामोशी है, जैसे कोई काले बादल दोनों के ऊपर मंडरा रहे हो। अचानक किले के अंदर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, एक झंकार वाली आवाज, जैसे कोई घंटी बज रही हो। राजकुमारी अर्जिता अपनी खौफनाक रातों के बाद अंततः किले में जाती है, जहां वह दरवाजे के पास पहुंचती है और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वहां एक राक्षसी आकृति सामने आती है। वह आकृति कहती है, तुम्हारे लिए यह युद्ध नहीं, एक शाप है। तुम दोनों राजाओं के बीच के युद्ध में फंसी हुई हो। जो भी तुम में से किसी एक का हाथ थामेगा, वह शापित होगा और मरते वक्त एक अंधेरे राजकुमार के रूप में लौटेगा। राजकुमारी अर्जिता के मन में यह सवाल उभरता है कि क्या उसे दोनों राजाओं को रोकना चाहिए और इस शाप से उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन शाप ने दोनों राजाओं की आत्माओं को भी एक खौफनाक रूप में बदल दिया है और अब वह दोनों उसी किले में कैद हैं। राजकुमारी अर्जिता युद्ध के दौरान दोनों राजाओं के पास जाती है और उन्हें इस भयंकर शाप के बारे में बताती है। जब दोनों राजा एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो अचानक किले के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। दोनों राजा अपने रक्त से एक दूसरे को मार डालते हैं और शापित हो जाते हैं। फिर वे अंधेरे राजकुमारों के रूप में लौटते हैं और यह किला फिर से वीरान हो जाता है। राजकुमारी अर्जिता को यह समझ में आता है कि कभी-कभी प्रेम और युद्ध दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं और एक साधारण इंसान के लिए हर निर्णय एक भयंकर परिणाम लाता है। यह कहानी खत्म होती है, लेकिन किले में जो काले बादल मंडरा रहे हैं, उनका संकेत यही है